तो चलिए सीधा गोता लगाते हैं इस एक्सप्लेनर में और डीकोड करते हैं ताइवानी हॉरर मास्टरपीस मड बर्न के रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों को। सच कहूं तो ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये भावनाओं, एक बहुत ही प्राचीन श्राप और आज की मॉडर्न तकनीक का एक ऐसा खौफनाक जाल है जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक पलके झपकाने का मौका नहीं देगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी आज की मॉडर्न वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर तकनीक अनजाने में ही सही किसी खून की प्यासी सदियों पुरानी शैतानी शक्ति को जगा दे। हम कदम दर कदम इस थ्रिलर को अनपैक करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक हाई टेक मैपिंग प्रोजेक्ट ने एक बेखबर से परिवार की जिंदगी में एक प्राचीन बुराई का जहर घोल दिया। तो इस पूरे भयानक दुस्वप्न की शुरुआत होती है ड्रीमलैंड एंटरटेनमेंट नाम की एक वीआर कंपनी से। उनके 2 कर्मचारी एक नए वीआर गेम के लिए एक ऐसे घर की मैपिंग करने पहुंचते हैं जो पहले से ही अपने भूतिया किस्सों के लिए बदनाम था। मतलब वो अनजाने में मौत के मुंह में कदम रख रहे थे। अब ये चीज़ मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। एक तरफ है उनके एकदम क्लीन, मॉडर्न 3D स्कैनर्स और दूसरी तरफ है उस घर का सदियों पुराना खून से सना हुआ इतिहास। ये बिल्कुल आमने सामने का टकराव है। ये दिखाता है कि कैसे हम अपनी आधुनिक तकनीक के घमंड में पुरानी और रहस्यमयी ताकतों को कम आंकने की कितनी बड़ी भूल कर बैठते हैं। इस घर का जो इतिहास है ना, वो किसी डरावने सपने से कम नहीं है। सालों पहले एक पति ने, जिस पर किसी शैतानी साये का कब्जा था, उसने अपने ही पूरे परिवार को बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये था कि उसकी पत्नी लूसन, जो कि मिट्टी की गुड़िया बनाने और उन्हें रिस्टोर करने का काम करती थी, उसकी लाश कभी नहीं मिली। वो बस गायब हो गई। और फिर मैपिंग के दौरान ही शुरू होता है असली खेल। चेंग नाम का एम्प्लॉई भट्टी के पास छिपकर अपने साथी आई को डराने की कोशिश करता है और तभी एक बुरी आत्मा उसे भट्टी के अंदर खींच लेती है। इसी अफरा तफरी में आई के हाथ से अनजाने में एक शापित क्ले डॉल गिर जाती है। टूट-फूट में आई का खून उस डॉल पर गिरता है और जो पहले सिर्फ भूतिया कहानियां लग रही थी, वो अचानक से एक खौफनाक हकीकत बन जाती हैं। खतरा सिर्फ उस घर या स्टूडियो तक सीमित नहीं रहता, वो घर की दहलीज पार कर जाता है जब उनका एक और साथी सुचान वीआर मैपिंग की फुटेज और उस टूटी हुई शापित डॉल को अपने साथ घर ले आता है, अपनी प्रेग्नेंट पत्नी मोहा के पास। अब जरा ध्यान से समझिए कि ये ब्लड बाइंडिंग यानी खून का श्राप असल में काम कैसे करता है। जब मोहा गलती से उस डॉल के एक टुकड़े से अपनी उंगली काट लेती है तो उसका खून मिट्टी से मिल जाता है। खून मिलते ही डिमोनिक पोजेशन ट्रिगर हो जाता है। इसके बाद इंसान के अंदर एकदम से बहुत ज्यादा नकारात्मक भावनाएं भर जाती है और उसे कच्चा मांस खाने की अजीब और डरावनी तलब होने लगती है। और यहाँ आता है सबसे डरावना नियम, नंबर 7। ताओइस्ट विद्या के अनुसार किसी भी शिकार के पास पोजेशन शुरू होने के बाद ठीक 7 दिन का समय होता है। सिर्फ 7 दिन की मोहलत। अगर 7 दिन के अंदर उस शक्ति को बाहर नहीं निकाला गया तो वो बुरी एंटिटी हमेशा के लिए उस शरीर पर अपना कब्जा जमा लेती है। कोई वापसी नहीं। इसके बाद खौफ का स्तर लगातार बढ़ता ही जाता है। आई और मोहा दोनों ही खौफनाक और जानलेवा लक्षणों का शिकार होने लगते हैं। आई उल्टियां करता है, अपनी ही आंख को खुद सिल लेता है और तड़पकर मारा जाता है। दूसरी तरफ मोहा कच्चा लिवर खाने लगती है और उसकी लाल चमकती हुई आंख पोजेशन का सीधा और भयानक संकेत देती है। अपनी पत्नी को इस दर्दनाक अंजाम से बचाने की जद्दोजहद में सुचान मदद की तलाश में निकलता है और एक ताओइस्ट ट्यूटर आशेंग को ढूंढ निकालता है। मकसद एक ही था, इस शापित डॉल के पीछे का इतिहास समझना। और यही हमें पता चलता है कि असल में हुआ क्या था। इस डॉल के अंदर एक इम्प्रिजनमेंट टैलिस्मैन बना हुआ था। ये एक खास ताओइस्ट सिंबल है जो बुरी आत्माओं को कैद करके रखता है। जब आए ने वो डॉल गिराई तो वो सिंबल टूट गया। मतलब वो डॉल सिर्फ कोई कलाकृति नहीं थी, वो एक सुपरनैचुरल जेल थी और उन्होंने अनजाने में उस जेल का दरवाजा खोल दिया था। अगर हम टाइमलाइन को देखें और ल्यूसियन के अतीत में जाएं, तो कहानी और भी दर्दनाक हो जाती है। पहले ल्यूसियन का मिसकैरेज होता है। उस दुख में पागल होकर वो अपने अजन्मे बच्चे के अवशेषों को कब्रिस्तान की मिट्टी के साथ मिलाकर वो डॉल बनाती है। फिर वो खुद पोजेशन का शिकार होती है। जब कुछ पलों के लिए उसे होश आता है तो वो उस बुराई को उसी डॉल में सील करके खुद को भट्टी में जलाकर भस्म कर लेती है।
एक माँ के दुख ने कैसे एक भयानक श्राप का रूप ले लिया, ये सच में विचलित करने वाला है। अब वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। मुआ को पूरी तरह पोजेशन में जाने से रोकने के लिए आशेंग और सुचान को वापस उसी भूतिया घर में जाकर एक बेहद खतरनाक बाइंडिंग रस्म को अंजाम देना ही था। और फिर आता है क्लाइमैक्स। भट्टी के पास का ये शोडाउन ना आपकी सांसें रोक देगा। सुचान घर के बाहर अपनी कार में बैठकर वीआर मैपिंग सॉफ्टवेयर के जरिए आशेंग को उस भूतिया घर के अंदर रास्ता दिखाता है। सोचिए, एक तरफ प्राचीन ताओइस्ट जादू और दूसरी तरफ मॉडर्न वीआर तकनीक। दोनों का ये टकराव इस रेस्क्यू मिशन के तनाव को बिल्कुल चरम पर पहुंचा देता है। गुड़िया को वापस रख दो, ये हताश आवाजें सिर्फ डराने के लिए नहीं थीं। ये उन आत्माओं की तरफ से गूंज रही थीं जो वहां पहले से मौजूद हैं, खासकर ल्यूसिन की आत्मा। वे अच्छी तरह जानती थीं कि एक टूटी हुई सील और आज़ाद हुई शैतानी शक्ति असल में कितनी ज़्यादा विनाशकारी साबित हो सकती है। लेकिन रस्म उल्टी पड़ जाती है और इसका नतीजा एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 अलग अलग बुरी आत्माएं आज़ाद हो जाती हैं और वो तुरंत मुहा के पेट में पल रहे अजन्मे बच्चे के अंदर घुसने की कोशिश करने लगती हैं। ये एक ऐसा पल है जो किसी को भी अंदर तक डरा कर रखते। यहीं पर एक पिता का ऐसा रूप देखने को मिलता है जो सच में दिल चीर देता है। अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को बचाने के लिए सूचा ने खौफनाक फैसला लेता है। वो जानबूझकर उस डॉल पर अपना खून गिराता है ताकि वो सारी की सारी बुरी शक्तियां मुहा को छोड़कर उसके अपने शरीर के अंदर समा जाएं। क्या कमाल का समर्पण है। इसे द लिविंग सील कहते हैं। आशेंग पागलों की तरह इम्प्रिजनमेंट टालिस्मन सीधे सुधान के शरीर पर उसकी त्वचा पर बना देता है। इसके जरिए एक जिंदा इंसान को ही एक आध्यात्मिक कंटेनर में बदल दिया जाता है। बुराई तो सुधान के अंदर सील हो गई, लेकिन इसकी कीमत वो बहादुर पिता हमेशा हमेशा के लिए कोमा में चला गया। आपको लग रहा होगा कि कहानी खत्म, सब ठीक हो गया। जी नहीं, ठीक जब लगता है कि दुस्वप्न खत्म हो गया है, ये कहानी एक आखिरी बहुत ही गहरी चोट करती है। 6 महीने बीत चुके हैं। ये अंत देख करना सच में गला भराता है। मुहा अपने नवजात बच्चे को अकेले पाल रही है और अपने कोमा में गए पति से बात करने के लिए, उसे देखने के लिए वो उसी वीआर सिमुलेशन पर निर्भर है। ये दिखाता है कि उनके जिंदा बचने की कीमत कितनी बड़ी और कितनी दुखद थी। पर असली ट्विस्ट तो अब आता है। ल्यूसिन की बहन ल्यूएन के पास एक बहुत ही भयानक मास्टर प्लान है। म्यूजियम में रखी वो शार्पेट डॉल, जिंदगी उधार लेने वाला तावीज यानी बोरोइंग लाइफ टैलिस्मन और सुचान का कोमा में गया शरीर, ल्यूएन इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके एक काले जादू से अपनी बहन को पुनर्जीवित करना चाहती है। तो अंत में ये खौफनाक सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। क्या ल्यूएन सुचान के शरीर का इस्तेमाल करके उस प्राचीन बुराई को जगाने और अपनी बहन को वापस लाने में सफल होगी? ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि हम अतीत को दफन तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हम सच में उसे हमेशा के लिए मिटा सकते हैं? क्या बुराई कभी सच में खत्म होती है या वो बस एक नए रूप में जागने का इंतजार कर रही होती है? सोचने वाली बात है ना?